अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने करनी थी किचन की कुछ डीप क्लीनिंग और डीक्लटरिंग। काफ़ी कुछ सामान जो है ना वो मैंने ऐसे ही इकट्ठा किया हुआ था। मोस्टली बॉटल्स वगैरह थी, कुछ जार थे। मैं ना इनको फेंकती नहीं हूँ, अक्सर ही ये इस्तेमाल में आ जाते हैं। तो रखने की वजह से ना कि बस आज इस्तेमाल में आ जाएंगे, कल इस्तेमाल में आ जाएंगे, वो ऐसा हुआ कि काफ़ी जो है ना एम्प्टी बॉक्सेस, एम्प्टी जार जो है ना वो किचन में इकट्ठे हो गए थे। दूसरा ना, मुझे हर थोड़े टाइम के बाद होता है कि मैं ना थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लूँ या फिर कोई चीज़ें जो है ना वो उठा के मतलब रख दूँ। तो मुझे था कि चलो रमज़ान से पहले मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। इस तरह से क्या होगा कि मुझे ना ज़रा स्पेस भी मिल जाएगी यहाँ पे और आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो गई हैं, कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। तो ग्रोसरी वगैरह लाने में ना आसानी हो जाएगी। पहले तो मैं डेली का ही जो है वो जो पकाना होता था वो लेके आती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा है कि ना रमज़ान में फिर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वीकली या 10 डेज़ का इकट्ठा ला के सारा सामान रख लूँ। खैर वो तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये वाला जो ड्रॉर था ना, मैंने यहाँ पे सोचा है कि मैं यहाँ पे पॉट्स जैसे पतीलियाँ वगैरह होती हैं ना जो डेली यूज़ की, वो यहाँ रख लेती हूँ। तो मैंने बस सारी चीज़ों को मैंने निकाला और इसको मैंने साफ़ किया। ये जो आपको ब्राउन कलर की नज़र आ रही है ना, ये वही मैंने एडहेसिव शीट लगाई हुई है और 2 साल हो गए हैं। यहाँ पे मैंने इतना रफ़ एंड टफ़ यूज़ किया है, चीज़ें रखती हूँ, निकाल लेती हूँ, लेकिन देखने बहुत अच्छी ये रही हैं। बस पानी से आपने इनको बचाना होता है। खैर दूसरी तरफ इस साइड पे ना मैंने ये 2 पतीलियाँ रखी थी। एक पतीली थी बड़ी और एक प्रेशर कुकर था। प्रेशर तो अक्सर ही यूज़ हो जाता है, लेकिन ये जो बड़े वाली पॉट था ना, बड़ी जो पतीली थी, ये मैं कम ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा कि इसको ना मैं उठा के ऊपर रख देती हूँ, ताकि जब यूज़ करना हुआ ऊपर स्टोर रूम से ले आई तो यहाँ पे बस ऐसे इसने जगह काफ़ी ली हुई थी। सोच रही हूँ कि जो दालें वगैरह है ना वो सारी मैं इस वाले खाने में रख दूँगी, क्योंकि वो कभी कभी यूज़ होनी होती है, इतनी फ्रीक्वेंटली तो यूज़ नहीं होती हैं। और बस जब भी यूज़ होना करना हुआ तो बॉक्सेस निकाले और यूज़ कर लिया। और बाकी मैंने ये भी देखना था कि कौन सी दाल जो है वो ख़त्म हो गई है। ऑलमोस्ट सारी दालें जो है ना वो ख़त्म हुई हुई थी, चने वगैरह भी ख़त्म हुए हुए थे। तो बस मैंने कहा मैं देख लेती हूँ, जो चीज़ें ख़त्म है ना वो फिर इनको ला के रीफ़िल कर लूँगी। साथ ही साथ मैं जार्स वगैरह, बॉक्सेस, इन सब को भी क्लीन कर लूँगी। और आज का जो मेरा मेन पर्पस था ना वो ये था कि जितने भी मैंने एक्स्ट्रा बॉक्सेस और चीज़ें इकट्ठी की हैं ना, इन सबको मैंने यहाँ से उठाना है और इनको मैं रख दूँगी ऊपर शोकेस में, संभाल के ही रखूँगी। क्योंकि मुझ अक्सर ही जो छोटे छोटे ये जार्स और ये चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत काम आ जाती हैं। स्पेशली ये जो जैम्स के, और जैसे ये चॉकलेट स्प्रेड का बॉक्स था, ये इसमें अक्सर चटनी वगैरह आप रख सकते हैं, या फ्रीज़र में कोई छोटी मोटी चीज़ रख के फ्रीज़ करनी हो, आप वो चीज़ें फ्रीज़ कर सकते हैं, या और भी बहुत से पर्पज़ के लिए ये यूज़ हो जाती हैं। खैर ये जो आपको मैंने दिखाया हुआ है ना, ये जो मैंने बॉक्स रखा हुआ था, इसके अंदर भी बस ऐसे था कि मैं कोई भी चीज़ उठाती थी ना तो ऐसे ही फेंक देती थी, और इसमें भी ना हर आए दूसरे दिन जो है वो अजीब ही मैस हो जाता था। तो मैंने यही सोचा कि इसको मैं यहाँ से ना उठा ही देती हूँ। बाकी जो चीज़ें यहाँ से मैंने किचन से उठानी थी वो सारी चीज़ें मैं इस बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि एक ही दफ़ा ये बॉक्स उठाऊँ और इसको ना मैं ऊपर ले जाऊँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ना कोई चीज़ ले आते हैं किचन के लिए, लेकिन थोड़े अरसे बाद आपको फ़ील होता है कि इतनी ऐसा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं कुछ जार्स वगैरह लेके आई थी, लेकिन मुझे इतनी इनकी ज़रूरत ही नहीं रही, तो उनको भी ना मैं उठा के ऊपर रख दूँगी। दूसरा, डीक्लटरिंग का असल मकसद जो है ना वो यही है कि आपके घर में या आपके किसी भी रूम में, किसी भी जगह पे जो भी एक्स्ट्रा सामान है ना वो आप सब निकाल दें। अब सामान की भी कैटेगरी डिफरेंट होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन उनको हमने इसलिए रखा होता है कि शायद कभी इस्तेमाल हो जाए तो हमारे सामने ही रहे, वो बस पड़ी ही रह जाती हैं। तो डीकलेक्टिंग करने से पहले ना आपने उन चीज़ों को निकाल देना है जो आपके वैसे तो यूज़ में है, लेकिन बहुत कम आप यूज़ करते हैं। उनको आप कहीं ऐसी जगह पे रख दें जहाँ आप मतलब ईज़िली उनको एक्सेस कर सकें या आप स्टोर कर सकें। दूसरा, ऐसी चीज़ें जिन्हें आपका पूरा साल हो गया है या 6 मंथ्स हो गए हैं और आपके इस्तेमाल में नहीं आई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्दियों गर्मियों की होती हैं, लेकिन अगर सीज़न गुजर भी गया है फिर भी आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही, तो अगर तो वो चीज़ ठीक है आप उसको डोनेट कर दें। अगर वो चीज़ बिल्कुल ख़राब है तो आप उसे डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि चीज़ों को इकट्ठा करके रखना जो है ना वो बस मैस करना ही है। ये कोई इतनी अक्लमंदी का ना काम नहीं है। किचन में ज़्यादातर क्या होता है, हम एम्प्टी बॉक्सेस वगैरह रख लेते हैं या कोई चीज़ें रख लेते हैं। अब ये देखें छोटा सा जार है, लेकिन मेरे यूज़ में ये अक्सर ही आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें तो हम रख सकते हैं, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा जार्स और चीज़ें पॉट्स वगैरह रख लेते हैं ना, कोशिश करें कि उनको किचन से निकाल दें। और आज की जो वीडियो है ना वो मेन बनाने का मकसद यही है कि रमज़ान से पहले आप सबको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मेरी वीडियो देख के आप भी जो है ना बस अपने किचन की डीक्लटरिंग कर लें।
यकीन करें इतना आपको ख़ुद को जो है ना वो लाइट फ़ील होगा और इतना अच्छा लगेगा ना, जैसे ओपन ओपन स्पेस हो गई है, किचन भी खुला खुला लगेगा और आपको जो है ना वो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। जगह की सेटिंग, किसी भी रूम की सेटिंग चेंज करने से या डीप क्लीनिंग करने से ना मेंटली इतना सुकून मिलता है और इतने जो है ना वो मूड भी फ्रेश हो जाता है और बड़ी जगह जो है ना वो फ्रेश सी हो जाती है। खैर यहाँ पे ये मैंने आपको दिखाया था ना, जो मैंने स्टैंड रखा हुआ था, इसको भी मैंने निकाल के आज धोना था। ये भी ना काफ़ी गंदा हो रहा था। यहाँ पे मैं ऑयल की बोतल भी रखती हूँ, उसके अलावा स्पाइस जार्स वगैरह भी रखती हूँ, तो उनका ना काफ़ी मैस था। बस मैंने ये निकाल के धोया। और साथ ही साथ ना बेकिंग ज़्यादातर होती है सर्दियों में। सर्दियों में मज़ा आता है बेकिंग, गर्मियों में जो है ना वो ऐसा इतनी ज़्यादा बेकिंग नहीं होती। तो मैंने कहा ये चीज़ें भी जो है ना वो एक्स्ट्रा रखी हुई हैं, तो इनको भी जो है मैं उठा के ऊपर स्टोर में रख देती हूँ। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनको उठा के ना नीचे ले आऊँगी। बस मेरा आज का मकसद यही था कि मैं अपने किचन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो स्पेस क्रिएट कर लूँ। एक तो किचन पहले ही बहुत छोटा है, तो मुझे ना यहाँ चीज़ें रखने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए। ये वाला ड्रॉर था जहाँ पे मैंने स्पाइस जार्स वगैरह रखे हुए थे, तो काफ़ी हद तक जो है ना, मतलब मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही क्लीन था। मुझे था कि बहुत ही मैसी हुआ होगा। मैं ना टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ। दूसरा ये जो छोटा वाला स्टैंड था ना, इसको मैंने कहा यहाँ रख के देखती हूँ कि ये यहाँ सही एडजस्ट हो जाता है। तो ये है भी छोटा सा और चीज़ें काफ़ी जो है ना इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये वाला जब मैंने यहाँ स्टैंड रखा ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल गई और जितनी स्पेस उस बड़े वाले स्टैंड ने कवर की हुई थी ना, तो यकीन करें उसकी जो है ना हाफ़ स्पेस मुझे मिल गई थी। बस ये जो शुगर और टी वाले पॉट्स थे ना, इनको भी मैंने उठा के यहाँ रख दिया। मुझे नीचे पड़े हुए ना ये ऐसा लग रहा था जैसे बस बिला वजह की जगह ही घेरे हैं, क्योंकि हर वक्त तो चाय बनानी नहीं होती। हाँ, चीनी की ज़रूरत तो पड़ती रहती है, लेकिन ऐसे पत्ती की तो सिर्फ आपको दिन में 2 या 3 दफ़ा ज़रूरत पड़ती है। तो बस मैंने इनको उठा के ना ऊपर रख दिया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया ना कि मैं सोची थी पॉट्स पतीलियाँ जो है वो मैं उठा के ऊपर रख दूँगी, तो इस तरह ना मुझे यहाँ पे भी स्पेस मिल जाएगी। तो बस ऊपर से मैंने सारी क्लीनिंग कर ली। उसके बाद मैंने ये नीचे वाला ड्रॉर था ये भी क्लीन करना था। इसमें ना ये जो साथ वाली दीवार है ना, यहाँ से ना सिंक से पानी आता है, तो उसकी वजह से ना इसमें थोड़ी सी सिलन आ गई है और वही जो है ना ये नीचे गिरी होती है। तो मैंने कहा इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। एज सच ये भी इतना गंदा नहीं था। मैं ना टाइम टू टाइम चीज़ों को क्लीन करती रहती हूँ। इसकी वजह से क्या होता है कि मुझे डीपली बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लीन नहीं करना पड़ता। हाँ, थोड़ा बहुत क्लीनिंग जो है ना वो करनी पड़ती है। ये वाला भी जो शेल्फ है, इसकी दीवारों को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे पेंट नहीं हुआ हुआ, जबकि मैं आई हूँ यहाँ पेंट ही नहीं हुआ। खैर, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया और यहाँ पे बस मैंने ये स्पून्स रखे हुए हैं और दूसरा गिलास जो है ना ये रखा है। बाकी जो पीछे आपको नज़र आ रहा है वो जूसर मशीन है, तो वो भी जो है वो अक्सर मेरे इस्तेमाल में रहती है, वो रखी हुई है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक मैजिक क्लीनर कह लें शेयर कर रही हूँ और ये सिंपल सी घर में पड़ी हुई चीज़ों से बन जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो ये क्लीनर है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है और बेकिंग सोडा जिसे मीठा सोडा कहते हैं ना, वो मैंने ऐड किया और अच्छे से जो है ना मैं इसे मिक्स कर लूँगी। ये इतना अच्छा क्लीनर है। आप कोई सा भी कॉटन का कपड़ा ले लें जो आप किचन में यूज़ करते हैं, कोई जाली ले लें। मेरे पास ना ये सॉक्स पड़ी हुई थी, एक्स्ट्रा सॉक्स थी, इसका ना सेकंड पेयर नहीं था और ये ऐसे ही कह लेंगे नहीं पड़ी हुई थी और इसका सॉक्स का जो पेयर है ना वो पता नहीं कहाँ गया, मुझे पूरा सीज़न ही नहीं मिला। तो ये वाली मैंने सॉक्स ले ली और आपको यहाँ से ही देख लें कि कितनी शाइन जो है ना इन दीवारों पे ये जो है कैबिनेट्स के ऊपर आ गई थी। एज सच कैमरे में तो इतनी शो नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत ही जो है ना ये शाइनी और एकदम क्लीन हो गए थे। मैंने यहाँ बड़ी कोशिश की कि मैं आपको फ़र्क दिखा सकूँ, लेकिन कैमरे में ना इतना फ़र्क आ ही नहीं रहा था। बाकी इस क्लीनर से आप पूरा किचन क्लीन कर सकते हैं, आप फर्श क्लीन कर सकते हैं, टाइल्स क्लीन कर सकते हैं। और मैंने ये कैबिनेट्स क्लीन किए और ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बहुत ईजीली जो है ना वो हर स्टेन वगैरह रिमूव हो रहे थे। ये आपने मेक श्योर करना है कि आपने इसे बाद में ना ड्राई क्लॉथ से ज़रूर साफ़ करना है, क्योंकि पानी है, आपको पता है कि लकड़ी पे पानी ज़्यादा देर लगा नहीं रहने देना चाहिए ना। दूसरा, ये हैंडल्स वगैरह भी इतने इजीली साफ़ हो गए थे। ये वाला जो कैबिनेट है ये चूल्हे के ऊपर है, तो इसके ऊपर ना काफ़ी ग्रीस हो जाती है और यकीन नहीं करेंगे आपके कुछ सेकंड्स में ही जैसे ही मैं इसके ऊपर साफ़ कर रही थी ना, ये ग्रीस और हर चीज़ जो है ना बहुत ईजिली साफ़ हो गई थी। तो ये जो क्लीनर है ना ये मैजिक का काम करता है, इतना अफोर्डेबल और इतना इफेक्टिव है ना ये क्लीनर, तो आप लाजमी बना के ट्राई करिएगा। साथ ही साथ मैंने यही क्लीनर जो है ये बैक टाइल्स थी इनके ऊपर भी लगा लिया।
वैसे तो ये इतनी क्लीन ही थी, इनके ऊपर इतने कोई स्टेन्स नहीं थे, लेकिन जो ज़्यादातर स्टेन्स थे ना वो जैसे ये जो स्पाइस रैक मैंने लगाया है इसके साइड पे, इसके पीछे थे, क्योंकि ये तो डेली उतार के मैं साफ़ नहीं करती, लेकिन ये जो सामने वाली टाइल्स थी इन्हें तो मैं फ़ौरन से जो है ना वो साफ़ करती हूँ। जैसे ही मैं किचन क्लीन करती हूँ ये काउंटर टॉप और ये टाइल्स मैं लाजमी साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ये चूल्हे के पीछे वाली टाइल्स भी साफ़ कर ली। इसके ऊपर भी काफ़ी स्टेन्स थे कुकिंग करते हुए, आपको पता है कि पीछे काफ़ी कुछ जो है ना वो छींटे वगैरह गिरती हैं, तो सेकंड्स में ही जो है ना वो सारे स्टेन्स रिमूव हो गए थे और शाइन इतनी ज़बरदस्त आ रही थी ना कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा। खैर दूसरी तरफ ये स्पाइस रैक भी काफ़ी दिन हो गए थे, इसको भी नहीं मैंने साफ़ किया था, तो बस इसको भी साफ़ कर लूँगी। स्पाइस जार्स में सब में स्पाइसेस थे, तो ऐसा सच उनको क्लीनिंग की ना अंदर से ज़रूरत नहीं थी। बाहर उनके लिड्स और हैंडल्स जो है ना वो थोड़े गंदे थे। आपको पता है कुकिंग करते हुए जो है वो हमारे हाथ होते हैं चिकने, या मसाला वगैरह लगा होता है तो वो लग जाते हैं, वही गंदे थे। बाकी स्टैंड के ऊपर डस्ट इकट्ठी हुई हुई थी, बस इसको भी मैं वॉश कर लूँगी। जितनी देर में मैं ये जार्स क्लीन करूँगी साथ ही साथ वो जो है ना ड्राई हो जाएगा। और वही जो लिक्विड मैंने बनाया है ना उसी लिक्विड से मैंने इनको साफ़ कर लिया था और बहुत ही अच्छे से जो है ना ये क्लीन हो गए थे और बड़े इजीली जो है ना सारे स्टेन सब कुछ जो है ना वो रिमूव हो गया था। तो बस इन जार्स को भी मैं क्लीन करूँगी। और कोशिश किया करें कि आप अपने घर में जब भी किचन में स्पेशली जब कुकिंग कर रहे होते हैं ना साथ साथ छोटी मोटी क्लीनिंग भी करते रहा करें। लाइक अगर बीच में आपको मसाला भून रहे हैं, थोड़ा सा टाइम मिला, किसी चीज़ को दम दिया, तो उस टाइम को ना वेस्ट ना किया करें। क्लीनिंग साथ साथ करते रहेंगे ना तो आपको कभी भी डीपली क्लीनिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और कम टाइम में जो है ना आपका पूरा किचन, आपका रूम, जो भी जगह है ना वो क्लीन हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने सेम उसी लिक्विड को बना के दोबारा से जो चूल्हा है ना ये भी साफ़ कर लिया और ये भी बहुत अच्छे से जो है ना वो क्लीन हो गया था। और आज की डीप क्लीनिंग का ना मेरा ये लास्ट टास्क था। अब इंशाल्लाह ताला जो है ना किचन हो गया मेरा क्लीन। अब मैंने रूम्स वगैरह जो हैं वो दीवारें क्लीन करनी है, तो कमिंग ब्लॉग्स में आपको मज़ीद जो है ना वो मोटिवेशन मिलेगी क्लीनिंग की। तो ये वाली वीडियो भी अगर आप लोगों को अच्छी लगी और इससे आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो ना तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है, लाइक ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वीडियो को शेयर भी करना है। तो ये था कोई फाइनल लुक किचन का। ये ऊपर वाला कैबिनेट जो मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पे मैंने पॉट्स रख लिए हैं। ये ग्रीन वाला स्टैंड मैंने फ़िलहाल यहाँ रखा है। देखती हूँ अगर तो ये कन्वीनियंट रहा तो यहीं रहने दूँगी, नहीं तो फिर मैं यहाँ से उठा दूँगी। साथ ही साथ दूसरा जो स्पाइस वाला कैबिनेट था वो भी काफ़ी हद तक क्लीन हो गया था और काफ़ी जगह जो है ना मुझे मिल गई थी। दूसरा ये स्पाइस रैक भी क्लीन हो गया, किचन जो है वो हो गया था क्लीन। और इसके बाद ना मैं चली गई थी मामा की तरफ। आज मेरे भांजों का जो है ना वो रिज़ल्ट था, तो बस वो सेलिब्रेट करने आए थे, अपनी नानों को और आनी को जो है ना वो बताने आए थे रिज़ल्ट। तो बस हमने इनकी जो है वो सेलिब्रेशन की। और ये था मेरा आज का व्लॉग अगर आप लोगों को आज का अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। तो लूँगी अब आप लोगों से इजाज़त और मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।